साथ देखो क्या करते हैं ये लोग खरीदने वाले। आज मान लीजिए 600 रुपये एक मीट का रेट है राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान की बात करते हैं, तो मैं 300 रुपये तो कट्टू हो गया। अब यहां समझदार लोग हैं कई, इस रेट में आज भी ईद का बकरा मांग रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको थोड़ी बहुत भी। और ये उन रईसों की बात है, रईस मांग रहे हैं, तो इससे अच्छा तो वो कुर्बानी ना ही करे तो बढ़िया। किसको दिखा रहा है भाई, इसके ऊपर भी चर्चा कर देंगे आज। ये लो भराई साहब, जानवर गया यहां से। देश में करीबन मैं आपको बता रहा हूं, देश का 60 से 65% तक का जानवर टॉप ब्रीडिंग का राजस्थान से जाता है। ये किसी को पता नहीं हो तो ध्यान कर ले। पूरे देश का, पूरे देश में जितने भी टॉप क्लास के जो बकरे तैयार होते हैं ना, उसके 60 से 65% जो है वो जानवर राजस्थान से तैयार हुए। राजस्थान से छोटा बकरा गया होगा, राजस्थान से बकरे जा रहे हैं, तब ये चीजें भराई है। मतलब बकरे को एक एक्स्ट्रा फोर्स फीडिंग दी जाती है, अनावश्यक चीजें दी जाती है, तब उसको एक नुमाइश करके 130 किलो वजन, 140 किलो वजन, 150 किलो वजन, कई बार तो 155, 160, 170 तक भी ले गए लोग। नुमाइश की जाती है कि अल्लाह ताला ने इस चीज की नुमाइश मांगी थी कि उनसे मैं कहना चाहूंगा। इब्जुल भाई, कैन आई से राइट? मैं गलत कह रहा हूँ? आप 5 वक्त के नमाजी हो, कम से कम ये तो बता दो हमें, क्या ये जायज है? क्या अल्लाह नुमाइश मांगता है? क्या कहता है क्या कि भी तू इस चीज को, मेरे इस बकरे को कुर्बान कर रहा है तो नुमाइश करके कर? वो ये कहता है दान के बारे में कि इस हाथ से मैं दान दे रहा हूं, तो उस हाथ को पता तक नहीं चलना चाहिए। और आप उसकी राह में जो कुर्बान कर रहे हैं उसको नुमाइश कर रहे हैं सड़कों पे। किस लिए भाई? क्या दिखावा है? और इस बकरे को केवल नेचुरल फीडिंग देनी थी। क्या देनी थी? ये जाना कहां था बकरा? देश में, देश के लोगों के बीच में। और इसका जो मीट कितना हार्मफुल है, कराओ उसकी मेडिकल जांच। की है किसी ने स्टडी आज तक? बस बात वही है कि देश में रोए कौन अब? है अब रोने वाला। और भराई के ऊपर एक और बताऊं आपको साहब, कहना ही चाहिए, कह भी देता हूं, दिल की बात दिल में आ जाए ना तो रखनी नहीं चाहिए। एल्कोहल है ना, एल्कोहल, शराब, ये सच है क्या सर? मैंने बहुत जगह सुना। प्रैक्टिकल है, कईयों की दुकान बंद हो जाएगी। शराब का नशा करवाते हैं बकरों को, अपना जमीर तक इतना बेच चुके हैं लोग, क्योंकि अल्कोहल होता है नशे के अंदर, जानवर खाता है। मनुष्य को पूछ लो, जिसने अल्कोहल करता है वो 2 रोटी से ज्यादा 3 रोटी खाता है, खाता ही है ना, वो नशे में खाएगा। तो क्या ये जायज है? क्या हम जो कुर्बानी पे जो जानवर दे रहे हैं, क्या जायज है? ये सारी हराम है, और आप हराम को मुंह लगाने चल रहे हो। किस लिए? सिर्फ पैसे के लालच के लिए। ये चीज देखिए आप, क्योंकि आपको सस्ता बकरा चाहिए, आपको बढ़िया चाहिए, दिखने वाला चाहिए, हैं? उसके अंदर कितना कचरा भरा हुआ उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये पैसे का लालच ही आपको ले डूबा। आपने कभी किसी किसान के साथ में बात नहीं की है? किसी के साथ में ऐसे बात नहीं की, नहीं तो वो कहता किसी गरीब किसान से, किसी धोती वाले किसान से जो 70-80 साल पुराने, 100 साल के, जिनकी पीढ़ियां बकरियों में चली गई। राजस्थान के ऐसे किसान आज भी मौजूद हैं, उनसे पूछते बकरा कैसे बनता है। वो अपने बेटे की तरह बकरे को पालते हैं। और फिर उन लोगों के साथ देखो क्या करते हैं ये लोग खरीदने वाले। आज मान लीजिए 600 रुपये एक मीट का रेट है राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान की बात करते हैं, तो मैं 300 रुपये तो कट्टू हो गया। अब यहां समझदार लोग हैं कई, इस रेट में आज भी ईद का बकरा मांग रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको थोड़ी बहुत भी। और ये उन रईसों की बात है, रईस मांग रहे हैं,
तो इससे अच्छा तो वो कुर्बानी ना ही करे तो बढ़िया। किसको दिखा रहा है भाई? भाई किसको दिखा रहा है? वो यहाँ बकरा मांग रहा है बेचारा, क्या कहते हैं, मेरे को 40 से 50 किलो वजन का बकरा चाहिए और मेरा बजट है 14 से 15 हजार रुपये। बताओ आप। और गांव में आज ढूंढ रहे ना, आपके गांव की कहानी निम्बाज रायपुर में ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे? हम थोड़ा बेशर्मों से पूछो कि यार तेरे को कुर्बानी के बकरे की देने की जरूरत कहां पड़ी? बेचारा इतना कट्टू में कटवा दे, कसाई काट देगा इसको फिर। और ये कब ढूंढ रहा बकरा? ईद से मात्र 5 दिन 10 दिन 20 दिन पे है ना। तो क्या क्या ये जायज थी? क्या ये जायज थी? क्या ये बात सुनो आप, क्या ये जायज थी? इस ईद में नॉर्मल बकरा अभी क्या रेट? ठीक है, तब हमने किसानों के साथ, काफी लोगों के साथ चर्चा की। हम उस पॉइंट पे आएंगे, वीडियो लंबे हैं। हमने कहा ना ईद की एक एक बात खोल के बताएंगे लोगों को। यहाँ हमारी खोपड़ी के बाल उड़ गए, 5 सालों के स्टडी करते जूते घिस गए। और मैं आपको क्या बताऊं जेपी साहब, अंदर से रोना आता है कई बार। मैं माफी चाहता हूं व्यूअर से, पर ये उन बेशर्म लोगों पे रोना आता है हमें। ये खून के आंसू रुलाते हैं लोगों को। आज जो बंदा 50 किलो का बकरा 1 साल पालता है, आप उसको 15,000 भी रोके दे रहे हैं क्या? और उसमें कितनी बड़ी बार्गेनिंग, साले को नींबू की तरह निचोड़ दो। अगले के पास तो है ही नहीं, जाना नहीं चाहिए। जो आ जाए हमारे पास आ जाए, वो 2 दिन पहले बकरा लाता, अगले दिन जीवा कर देता, ये मेरी कुर्बानी दिखा दो। फिर मोहल्ले में क्या 4-5 जने कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, ये साहब मेरे हसन भाई ने कुर्बान कर दिया, ये अब्दुल भाई ने कुर्बान कर दिया, ये अफजुल भाई ने कुर्बान कर दिया, ये बिलाल भाई की कुर्बानी हुई। और वो वीडियो बनवा रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह ने नुमाइश मांगी है क्या? अरे कम से कम अपने जिम्मेदारी में झांक के तो देख ले मेरे भाई। अफजुल भाई राइट कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? सही चीज खरीदो, सही चीज परखो और सही का मोल देना सीख जाओगे ना, उस दिन ना आपको अल्लाह 1 नहीं 4 से नवाजेगा। और मैं आपको ये कह रहा हूं, आप लोगों को निचोड़ने चले हो ना, तो एक दिन आपको भी अल्लाह निचोड़ेगा। ये ध्यान रख लेना। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। वो बड़े फैसले करता ना, बहुत फर्क होता है। वो फैसले बहुत अच्छे करता है जब, और अच्छे अच्छों के किए हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास उठा के देख लो, अल्लाह जब फैसला करता है ना, बहुत अच्छा करता है। वो यही करता है। अगला जन्म, पुराने जन्म, किसी चीज नहीं, वो सब यही करता है। कर्मा रिटर्न बैक सब यही है। क्योंकि मैं अगर आपके साथ बुरा करता हूं, तो आपका दिल गवाही देता है ना कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो उसका रिटर्न आना है एक दिन। ये सोचना है। ये बिल्कुल जिस दिन ये समझ में आ गई ना लोग, ये मैं आपको एक बात कहता हूँ, कलाम साहब ने स्पष्ट कह दिया ना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश तो करूं। लोग कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं। कोशिश तो कर लो कम से कम। क्या सारी चीज जीवन में पैसा ही है क्या? ये चीजें थी। तो भराई के ऊपर भी ये चीज थी। हम अब जो चीज देने जा रहे हैं ना देश को पूरे को, ये चीज थी। हम चाह रहे हैं कि नो पलाई नहीं होनी चाहिए। हम सिक्योर करेंगे लोगों को। नो भराई। जितना भराई में वेट आता ना, हम चैलेंज देते हैं 150 किलो के बकरे हम बिल्कुल नेचुरल फीड पे तैयार करके बताते हैं। लेकिन तैयार करने वाले की बात ना, जो बकरे को बेटे की तरह पाले। नो भराई। और अब जो लास्ट में होगी ना, ये तीसरे नंबर पॉइंट है, नो ठगाई। अब ठगाई बंद होगी भैया। हाँ, सुकांत चावला अब मैदान में है, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अब तो देखो, अगर हमारा सर भी कलम हो जाए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जाना तो है।